बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पर जाना है, वहाँ से आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट करना है। तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि उर्दू में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। याद रखना है डोमेन आपके पास वो वैल्यूज होती हैं जो हम पुट करते हैं और रेंज आपके पास वो वैल्यू होती है जो आपके पास उसका आंसर आता है। ठीक है, तो आपको कह रहे हैं कि आपने बताना है कि इसका डोमेन और रेंज क्या है। डोमेन और रेंज याद रखें कि ये आपके पास दो ऐसी वैल्यूज होती हैं, इनमें किसी भी उसमें वैल्यूज पुट करने से एक तो आपके पास इन्फिनिटी आंसर नहीं आना चाहिए और दूसरा आपके पास इमेजिनरी आंसर नहीं आना चाहिए, मतलब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए और दूसरा इनके अंदर इन्फिनिटी ना हो और दूसरा इन्फिनिटी और दूसरा आपके पास इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपने चेक करना है। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर x की जगह 1 पुट करेंगे तो आपके पास इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास रियल नंबर आएगा। 2 पुट करेंगे, अगर आपके इस पास इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी पुट करेंगे तो आपके पास ना तो इन्फिनिटी यहाँ पर आएगा क्योंकि इसमें डिवाइड की वैल्यू नहीं है, एक तो इन्फिनिटी नहीं आएगा और दूसरा इसमें इमेजिनरी नंबर नहीं आएगा क्योंकि अंडर रूट नहीं है। तो हमारे पास क्या आप लिखेंगे डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू r, मतलब सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, और इसका रेंज भी आपके पास क्या होगा, रेंज ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू रियल नंबर। क्योंकि आप इसमें 1 पुट करें, -1 पुट करें, 0 पुट करें, कोई भी इसमें वैल्यू पुट करें तो आपके पास उसका आंसर रियल नंबर आएगा, तो ये डोमेन हो जाएगा। और रेंज मतलब उसका जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या होगा, रेंज होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप कोई वैल्यू पुट करें तो वो आपको इन्फिनिटी भी आंसर नहीं देगा और कोई भी अगर आप वैल्यू पुट करें तो वो आपको इमेजिनरी भी आंसर नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास f ऑफ x इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16 है। ठीक है, तो यहां पर आपने इसका लिखना है डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू और रेंज ऑफ, ये आपके पास ज्यादातर एमसीक्यूज में आते हैं। ठीक है, सेक्शन ए में f ऑफ x। अब यहां पर आपने ये देखना है कि हमने x स्क्वायर की जगह अगर ऐसी वैल्यू पुट करें, ठीक है, मतलब अब डोमेन हम पहले बता रहे हैं ना, तो डोमेन अगर आप x की जगह कोई ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे आपके पास इसका आंसर या तो इन्फिनिटी आए, ठीक है, नहीं आ सकता क्योंकि ये डिवाइड में यहां पर हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे इसका आंसर कभी भी इन्फिनिटी नहीं आएगा। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाए, इसकी जगह अगर आप 1 पुट करें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ मैं 0 पुट कर रही हूँ, तो 0 पुट करेंगे 0 स्क्वायर माइनस 16, तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो मतलब 0 पुट करने से नेगेटिव साइन आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हम 0 पुट नहीं करेंगे, वो आपके पास इमेजिनरी नंबर देगा। अगर यहां पर मैं 1 पुट करूंगी तो 1 माइनस 16 करूंगी तो वो भी आपके पास -15 आ जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन है तो वो भी आपके पास इमेजिनरी नंबर है, मतलब हम 0 भी नहीं पुट कर सकते, हम 1 भी नहीं पुट कर सकते। 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 माइनस 16 करेंगे तो हम 2 भी नहीं पुट कर सकते, वो भी आपको इमेजिनरी नंबर देगा। अगर आप 3 पुट करें तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 16, तो वो भी 9 माइनस 16 करेंगे तो नेगेटिव आपके पास आ जाए, मतलब हम 3 भी पुट नहीं कर सकते। और अगर आप 4 पुट करें तो 4 अगर 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 16 करेंगे तो 0 आएगा, मतलब आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ना तो आपके पास इन्फिनिटी आया और ना ही आपके पास इमेजिनरी नंबर आया, मतलब हम 4 पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर यह भी याद रखना है कि 4 आपके पास पॉजिटिव पुट हो सकते हैं क्योंकि +4 पुट करेंगे वो भी 4 आ जाएगा और -4 पुट करेंगे क्योंकि पावर इवन है तो वो भी 4 आ जाएगा, तो मतलब हम +-4 दोनों पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पर डोमेन आपके पास कौन सा होगा, प्लस सारे रियल नंबर्स होंगे, सिर्फ कौन कौन से नहीं होंगे, 0 1 2 0 +-1 +-2 +-3 आपके पास नहीं होंगे। तो आप इसको आंसर कैसे लिखेंगे, सारे रियल नंबर है, ठीक है, -4 और 4 इन दोनों से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब ये नेगेटिव साइन ये कि इसका ये आपने याद रखना है कि ये जो आपके पास होती है ये ओपन इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल में ये -4 और 4 इंक्लूड नहीं होता है, इसके सब दूसरी वैल्यूज इंक्लूड होंगी। ठीक है, इसके जो अंदर की वैल्यूज हैं वो आपके पास इंक्लूड होंगी, मतलब -4 और 4 इंक्लूड नहीं है। आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, इसके दरमियान कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं, आपके पास एक 0 +-1 +-2 +-3 ये वाली वैल्यूज आपने पुट नहीं करनी।
करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास डोमेन क्या होगा, हमारे पास सारी वो रियल वैल्यूज हैं, लेकिन कौन सी रियल वैल्यूज नहीं है, 0 +-1 +-2 +-3 आपने पुट नहीं करना। इन वैल्यूज को पुट करने से आपके पास क्या आएगा, एक तो कौन से नंबर्स आएंगे, इमेजिनरी नंबर आएंगे, और हमें डोमेन और रेंज के लिए ना तो इमेजिनरी नंबर चाहिए होते हैं और ना ही इन्फिनिटी चाहिए होता है। ठीक है, अब आपको कह रहे हैं कि आपने इसका रेंज फाइंड करना है, तो रेंज हमारे पास क्या होगा, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू, अब यहां पर ये याद रखना है कि ये जो ब्रैकेट है आपने ये, बल्कि ये याद रखिए, वैसे ये आपने सेकंड ईयर में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये हमारे पास जो ब्रैकेट होती है ये कौन सी होती है, ओपन ब्रैकेट होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल, और ये वाली जो ब्रैकेट होती है इसको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब जो ओपन होती है उसमें ये वाला नंबर इंक्लूड नहीं होता, और जो क्लोज होती है उसमें ये जो फर्स्ट वाला हम नंबर लिखेंगे वो आपके पास इंक्लूड होगा। अब आपको कह रहे हैं कि रेंज आपके पास क्या, मतलब आप ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे, मतलब 0 +-1 +-2 +-3 वैल्यूज को छोड़कर और जो वैल्यूज पुट करेंगे उससे आंसर आपके पास क्या आएगा, वो जो आंसर आएगा वही आपके पास क्या, रेंज होगा। ठीक है, तो अभी हमने जब 4 पुट किया था तो हमारे पास क्या आया था, 0 आंसर आया था। ठीक है, मतलब जो हम स्टार्ट जहां से ले रहे हैं, जो वैल्यू स्टार्ट में हम पुट करेंगे वो 4 पुट करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, 0 आएगा। मतलब रेंज में एक 0 वैल्यू तो होगी। जब जाहिर है अब आप इसमें अगर आप 4 के बाद 5 पुट करेंगे, 5 का 25² - 16 करेंगे, तो जब इसको करेंगे 9 आएगा, 9 का रूट आपके पास 3 होगा, तो मतलब इसमें 3 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये यहाँ ये कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। और अब मैं इसको यूं कर दूंगी, इसमें हमने पढ़ा कि इन्फिनिटी आंसर नहीं आना चाहिए। अब इस वाली ब्रैकेट का क्या मतलब है, ये आपके पास के ओपन है और इसमें इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, आपने याद रखना है। ये देखिए रेंज हमारे पास क्या आएगा, 0 उसका आंसर आएगा, 0 आएगा, 0 से लेकर अप टू 100 आएगा, लेकिन इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है। तो ये आपके पास इसका इस फंक्शन क्या क्या आ जाएगा, रेंज आएगा। 0 आपके पास इन क्लोज इंटरवल के साथ लगा हो तो मतलब 0 इंक्लूड है, इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, तो इस वजह से आपने ये वाली ब्रैकेट लगानी है। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इनवर्स फंक्शन मतलब हमने f ऑफ x गिवन है, तो हमने f इनवर्स ऑफ x क्या करना है, इसमें फाइंड कर देना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपने करना है, बिल्कुल सारे क्वेश्चन उसी मेथड से होंगे। ठीक है, इसके कितने पार्ट है, मेरे हाल में इसके आपके पास 4 पार्ट है, तकरीबन सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है कि लेट f ऑफ x इज इक्वल टू y। अच्छा, अब f ऑफ x इक्वल टू वाई, ये तो आपने पढ़ा हुआ है, f ऑफ x किसकी इक्वल होता है, y की इक्वल होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x ये जो f है इसको दूसरी साइड जब लेकर जाएंगे तो ये f इनवर्स ऑफ y हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया था, इस f ऑफ x को किसके लेट किया था, y के लेट, इसकी जगह मैं क्या पुट कर देती हूँ, y पुट कर देती हूँ, y 2x - 3 आ जाएगा। और इसमें से अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y -3 है तो +3 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, 2 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर x आ जाएगा। इससे आप इक्वेशन 2 का नेम दे दें। याद रखना है, सबसे पहले हमने f ऑफ x को y की को लिया, वहां से आपने f को इधर लिया है, फिर यहाँ पर y पुट किया और उसमें से x की वैल्यू फाइंड कर दिया। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 की एक साइड आपस में इक्वल है, मतलब ये और ये x दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाएंगे। आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। आप लिखेंगे f इनवर्स ऑफ y किसकी इक्वल हो जाएगा, y +3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब आपने एंड पे सिंपल, ये आपके पास आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पर आपने सिंपल आखिर में क्या करना है, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में वेरिएबल x है तो आपने यहाँ पर वेरिएबल को चेंज कर देना है, रिप्लेस कर देना है, y की जगह आपने क्या पुट कर देना है, x पुट कर देना है। तो यही आपके पास इसका क्या आ जाएगा, इनवर्स का जो आपके पास फंक्शन है वो आ जाएगा। आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या है, x +3 डिवाइडेड बाय 2। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट का आंसर आपके पास क्या आ गया, x +3 डिवाइडेड बाय 2। जी, इसका नेक्स्ट पार्ट है, सबसे पहले तो हमने उसी तरह ही करना है, हम लिखेंगे कि f ऑफ x किसकी इक्वल है, y की इक्वल है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसका इनवर्स f को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये आपके पास f इनवर्स ऑफ y आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आपने इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। अब यहाँ पर ये जो आपके पास f ऑफ x को हमने y किया था, हमने यहाँ पर y पुट कर देना, तो y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3x -
5 हो जाएगा। यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड करती हूँ तो -5 है, तो इस साइड पे आकर क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। 1/3 x है, तो 3 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू x। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे पास क्या हुआ है, x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। आप 3 को अंदर बल्कि मल्टीप्लाई कर दें तो 3y + 3 5 टाइम्स कितना आ जाएगा, 15, और ये x, इसको आपने इक्वेशन 2 का नेम दे देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 आपके पास आ गए। इन दोनों की एक एक साइड हमारे पास क्या इक्वल है। अगर ये दो साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये साइड इसकी इक्वल हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर लिखना है f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 3y + 15 आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, इस वैल्यू को इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, इक्वल कर दिए। ठीक है, अब आपने y को रिप्लेस कर देना है x से, तो हमारे पास x, y की जगह x पुट कर देंगे तो x + 15। तो ये आपको कहा गया था आपने फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या आ गया, 3x + 15 इसका आंसर आ गया। अब हमने इसका नेक्स्ट पार्ट लिखना है। ठीक है, थर्ड पार्ट है आपके पास f(x) इज इक्वल्स टू f(x) इक्वल्स टू 2 - x डिवाइडेड बाय 5 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका फर्स्ट स्टेप f(x) इज इक्वल्स टू y करेंगे और x इज इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ y हो जाएगा। मतलब f को आपने दूसरी साइड लेके है। ठीक है, इसे आपने इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। अब यहाँ पर ये f(x) y की इक्वल है, तो यहाँ पर मैं y पुट कर देती हूँ, तो y इज इक्वल्स टू 2 - x डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 5 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इस साइड पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इस नेगेटिव साइन को भी खत्म करना है, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो नेगेटिव साइन जब यहाँ पर आ जाएगा तो ये आपके पास 5 है और ये माइनस माइनस +2x, इसको आपने इक्वेशन 2 का नेम दे देना है। अब आपने लिखना है फ्रॉम 1 और 2, आप देख सकते हैं दोनों की एक एक साइड इक्वल है, तो आपने इन दोनों साइड्स को इक्वल कर लेना है। तो मतलब f इनवर्स ऑफ y किसकी इक्वल आ जाएगा, -5 और +2। अब आपको जाहिर है क्वेश्चन में आपके पास वेरिएबल x है, तो आपने इसको x में चेंज कर देना और y की जगह हम क्या पुट कर देंगे, x पुट कर देंगे। ठीक है, +2 को मैं पहले लिख लेती हूँ 2 और ये -5x। तो आप देख सकते हैं यही आपके पास आंसर है इसका, 2 - 5x इसका क्या आंसर है। लास्ट पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट है f(x) इज इक्वल्स टू 4 + √2x, 4 + √2x आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, f(x) किसकी इक्वल होता है, y की इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आपने इनवर्स में लेकर आना है, तो f इनवर्स ऑफ y। ठीक है, जब ये f देखें इस साइड है ना, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर 1 है, तो ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन आपने वैसे नहीं करना, आपने डायरेक्ट इसको इस साइड लेकर आना है और इसको आपने इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। अब यहाँ पर मैं f(x) की जगह क्या पुट कर देती हूँ, y पुट कर देती हूँ। y इज इक्वल्स टू 4 + √2x आ जाएगा। ठीक है, ये √2x है सही है। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 को इधर ले आए तो ये आपके पास -4 हो जाएगा और √2x। जाहिर है हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो √ को पहले रिमूव करना है। तो आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, a² + b² आपके पास 16 आ जाएगा और -2ab जब आप करेंगे तो 4 2 टाइम्स 8 और y आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 2x आ जाएगा। अब 2 यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, 2 यहाँ पर आपके पास डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अगर अच्छा लास्ट में अगर आप आंसर देखें तो उन्होंने इसको ओपन नहीं किया हुआ। ठीक है, मैंने ओपन कर दिया, अगर आप इसको ओपन नहीं भी करते तो आप ये वाली वैल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप 2 को इसके नीचे डिवाइड कर दें तो y - 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू x आ जाएगा। इसे आप इक्वेशन 2 का नेम दें। अगर यहाँ से आप फार्मूला ओपन नहीं भी करते तो ना करें, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 1 और 2 इक्वेशन को देखना है, दोनों की एक एक साइड आपस में इक्वल है, तो जाहिर है इनकी दूसरी साइड आपस में इक्वल हो जाएगी। तो हम लिखेंगे f इनवर्स ऑफ y किसकी इक्वल आ जाएगा, y - 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। y की जगह आपने अब रिप्लेस कर देना है x से। x हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपके पास जो वेरिएबल है वो x है, तो आपने यहाँ पर x लिख लेना है। तो x - 4 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। जिस तरह मैंने इसको ओपन किया था, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो x² + 16 और माइनस आपके पास 8x आ जाएगा। ठीक है, अगर अपना आप आंसर आप लास्ट में देखें तो 1 डिवाइडेड बाय 2 x - 4 होल स्क्वायर है। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि यार आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।